हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का वीडियो गाइस इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्या दुनिया में चीजें चल रही हैं और मेरा मानना है उन चीजों की वजह से इंडिया में आने वाले कुछ सालों में आप लोगों को जो क्रिप्टो का स्टैंस है ना गवर्नमेंट का, वो डेफिनेटली चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। क्या वो चीजें हैं उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। एफओएमसी मीटिंग में क्या हुआ कल, टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को नॉर्मली वीडियो बना के अपडेट कर देता हूं, पर मीटिंग देखते देखते मैं खुद ही सो गया था। क्या हुआ उस बारे में बात करेंगे और एक बहुत बड़ा अपडेट है बिटकॉइन के रिलेटेड, उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.3% अप, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 29.7% डाउन है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे तक अब तक आया है 2461 बीटीसी का। कल के दिन टोटल 7 इनफ्लो के डेटा आए थे जो कि टोटल थे 8071 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 75 में, पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स बाय की तरफ है। हीट मैप अभी भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.59% अप, इथीरियम 2.45% अप, सोलाना ने $200 को टच किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताना कौन कौन है जो जब सोलाना $13-14 में भी चला गया था तब भी उसको बाय कर रहा था यहाँ पे, और हम लोग सोलाना को लेके तब भी कॉन्फिडेंट थे रिकवर सोलाना कर लेगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बताना कौन कौन अभी सोलाना में अच्छे प्रॉफिट पे है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ चलते हैं गाइस। जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 75,913, और जब भी वीडियो हम बना रहे हैं पिछले 3 दिन से एक ही चीज बात कर रहे हैं, बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। फिर से बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई बना है, वो आ गया है अब 76,938 पे। तो मोटा मोटा बोल सकते हैं बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई है 77,000। इसके अलावा चार्ट के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें बात करने के लिए नहीं है तो उसको मैं इग्नोर कर दूं, सीधा आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट पे। सबसे पहले आ जाते हैं एफओएमसी मीटिंग पे। तो एफओएमसी मीटिंग में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको अपडेट कर दिया था 25 बीपीएस का जो रेट कट हुए। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉवल ने बोली हैं, मैंने नोट डाउन कर ली थी रात को, वो आप लोगों को बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने बोला है कि भाई जो यूएस की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है पहले से, और हम अब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा टारगेट इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट रेट पे लेके आना था, वहां पे हम लोग बहुत जल्दी चीज़ों को लेके आ जाएंगे। इसके अलावा जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे ट्रम्प से रिलेटेड कि भाई नई गवर्नमेंट जो आई है क्या वो आपको लगता है आपको हटाएगी, ट्रम्प यानी कि आपको हटा देंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो वही आर्टिकल भी मैंने ओपन करके रखा हुआ। तो उनका ये मानना है यहाँ पे पॉवेल का कि नहीं, लीगली ट्रम्प ऐसा नहीं कर सकते, और बाकी मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दिसंबर में क्या होगा रेट कट को लेके, हर बार जो पॉवेल का आंसर रहता है वही है कि भाई जो डेटा आएगा उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी से मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकता। इसके अलावा एक और चीज़ भी थी कि क्या गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम में पॉलिसीज की जो डिसीजन है उस पर इम्पैक्ट कुछ कर सकती है। तो इन्होंने बोला है कि हाँ, गवर्नमेंट जब भी आएगी क्या उनका इनपुट रहेगा, उस चीज़ों पे हम लोग जो चीज़ें हैं वहाँ पे चेंज करेंगे और उस पर हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ एफओएमसी की मीटिंग में हुई नहीं यहाँ पे। 25 बीपीएस का पहले ही हमें उम्मीद थी, पहले 50 था, पर कल से ही डेटा चेंज हो गया था, तो जो उम्मीद थी वहाँ पे हुआ। पॉवेल ने ऐसी कोई नई बात उस स्पीच में अपने बोली नहीं है, इसीलिए कुछ मार्केट पे कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट भी हमें देखने को नहीं मिला है। अब आ जाते हैं एक बड़े अपडेट पे, और बड़ा अपडेट है ईटीएफ का। अगर आप डेटा देखते हैं यहाँ पे, ब्लैक रॉक ने कल के दिन $1.1 बिलियन की बाइंग करी है, और टोटल अगर आप नेट देखेंगे तो $1.3 बिलियन का नेट पॉजिटिव देखने को मिला। मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम कब हमें इतना बड़ा नंबर यहां पे देखने को मिला था। और हो क्या रहा है ना, फोमो चल रहा है इस समय। बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, ट्रम्प आ गए हुए हैं, तो अब कोई भी ना फोमो में है, हर कोई भी चीजें छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब चीजें अराउंड में ऐसे चल रही है ना कि जो लोग नहीं भी बिटकॉइन को बाय करते थे वो भी अब बिटकॉइन को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। तो हर तरफ फोमो चल रहा है, और यही जो ब्लैक रॉक के इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर भी इस समय यहाँ पे चल रहा है। क्यों? नया ऑल टाइम हाई बन गया, यूएस में चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, और अगर कोई बड़ी पॉलिसी आ गई तो शायद 75-76,000 का लेवल फिर अगला जो बुल मार्केट आएगा उसके बाद जो क्रैश होगा तब शायद देखने को मिले। तो लोग अब अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, वही फोमो हर जगह मिल रहा है। और आप देखो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो ब्लैक रॉक से बाय करते हैं उनमें भी इस समय इतना बड़ा फोमो चल रहा है। जब प्राइस कम होता है तब कोई बाय नहीं करना चाहता, पर जब प्राइस बढ़ जाता है तो सब लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मेरा क्या ओपिनियन है मैं वो बता रहा हूं, पर कई लोगों के ओपिनियन थोड़े अलग थे कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगा इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने एक ट्वीट किया था
कि 2025 जो है वो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका रीजन ये है कि ट्रंप जीते हैं यूएस में, और हो सकता है नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो। तो मैं आप लोगों को ना चीजों का बैकग्राउंड बता रहा हूं। पहले आप समझो कि चल क्या रहा है ग्लोबल दुनिया में। मैं पहले आप लोगों को वो चीजें एक बार दिखा देता हूं यहां पे। तो पहली चीज है यूएस में क्या चल रहा है। तो यूएस में अभी प्लान ये चल रहा है, और इवन पहले भी इस चीज के बारे में बोला गया हुआ है। अब यूएस ये बात कर रहा है कि बिटकॉइन को अपने रिजर्व में रखने के बारे में बिटकॉइन बात कर रहा है। हमने पहले भी इस अपडेट के बारे में बात करी। तो यूएस गवर्नमेंट प्लान कर रहा है 5% बिटकॉइन की सप्लाई को एटलीस्ट वो अपने पास यहां पे रखेंगे। 5% का मतलब आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से कुछ 80-90 बिलियन डॉलर के नियरअबाउट जो है ये बैठता है। बड़ी चीज ये है यहां पे कि यूएस जैसी कंट्री में ये हो रहा है, एक ऐसी कंट्री जो सब लोग जिसको देखते हैं। जब मेरी उन लोगों से बात होती है जो गवर्नमेंट से मिलते हैं क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग, तो मैं कई बार उनसे पूछा है कि जब आप मिलने जाते हो गवर्नमेंट में तो उनका क्या ओपिनियन है। उन सबका ये बोलना है कि एक टाइम था जब गवर्नमेंट में हम लोग ऑफिशियल्स जिनको मिलते थे उन्हें क्रिप्टो के बारे में नहीं पता होता था, हम लोग चीजें बताते थे। पर अब जब हम लोग जाते हैं तो वो पहले से हर चीज के बारे में अपडेट होते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो मीम कॉइन में इन्वेस्टेड ज्यादा कर दें। इंडिया के लोगों के पास शिबा इनू बहुत ज्यादा है, उनको पता है डॉज कॉइन क्या है, उनको पता है ईटीएफ कब आया, उनको पता है बिटकॉइन की हाविंग कब होती है, ये सब चीजें उनको पता है। और उन लोगों की ओपिनियन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में जो लोग बैठे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, उनको क्रिप्टो के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है दुनिया भर में क्या चल रहा है। पर उनके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं बाकी कंट्री के, उनसे भी कनेक्ट है इस चीज को लेके। तो आप ये मत सोचो कि हमें बहुत ज्यादा पता है, गवर्नमेंट के लोगों को नहीं पता है, उनको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है, क्योंकि काफी सारे कमेंट जो इसी से रिलेटेड आए हैं यहाँ पे। अब ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, और एक और चीज इसमें मैं ऐड करता हूं, फिर हमारे मेन टॉपिक की तरफ आता हूं। अगर आप लोगों को याद होगा, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, हमने ये चीज के बारे में पहले बात करी थी या नहीं करी थी। जब इलेक्शन हुए थे इंडिया में, तब भी मैंने ये चीज बोली थी कि अगर कांग्रेस ने, मैं देखो यहां पे ना ये बीजेपी कांग्रेस से मत जाना, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर कांग्रेस ने क्रिप्टो को एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना दिया होता इलेक्शन में, और उन्होंने ये चीज डाल दी होती अपनी मैनिफेस्टो में कि हम कुछ करेंगे, हम टैक्स फ्री कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर ये बोला होता, इलेक्शन के रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ सकता था। यूएस के जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो दिखा रहे हैं यहां पे कि ट्रंप के जीतने के पीछे क्रिप्टो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, और पहली बार ये दुनिया में हुआ है। और आप ये समझो कि ये किसी दुनिया की छोटी मोटी कंट्री में नहीं हुआ है, ये एल सेल्वाडोर में नहीं हुआ है, एक ऐसी कंट्री जहां पे कोई जाना ही नहीं चाहता था, इतना ज्यादा क्राइम था। तो उसको लगा कि यार कुछ नया लेके आते हैं, क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, शायद हमारी कंट्री थोड़े अच्छे लोग, अच्छे सेंस में लोग देखने लगे। ऐसा नहीं है, यूएस में हो रहा है ये चीजें, एक ऐसी कंट्री में हो रहा है जिसको पूरी दुनिया देखती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यूएस में ट्रंप के जीतने के बाद, और ट्रंप का क्रिप्टो को इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाने के बाद, और यूएस की गवर्नमेंट के ये बोलने के बाद कि हम 5% की बिटकॉइन की सप्लाई खरीदेंगे, और सबसे बड़ी चीज अभी होनी बाकी है, क्योंकि जिस दिन वो होगी ना, तो सब लोगों के जो प्रोस्पेक्टिव हैं वो यहां पे बदल जाएंगे। और हमारी नॉर्मली टेंडेंसी रही है ये कि हम लोग हर चीज को अप्रूव करते हैं, हर चीज को लेके आते हैं, पर थोड़ा सा लेट। तो यूएस में क्या होगा, 20 तारीख के बाद ट्रंप आएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रंप आते ही कोई क्रिप्टो के बारे में चमत्कार कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जो पॉलिसीज है वहां पे चेंज होना शुरू होगा। और जो सबसे बड़ी चीज है जो ऑलरेडी अलग अलग कंट्रीज कर रही हैं, वो है पेंशन फंड। यूएस का जो पेंशन फंड है उसका साइज 2022 में $35 ट्रिलियन का था, और अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो जो दुनिया भर का पेंशन फंड है वर्ल्ड वाइड, उसका जो साइज है वो नियर अबाउट $80 ट्रिलियन के करीब है, अप्रॉक्सीमेट, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, $80 ट्रिलियन के नियर अबाउट है। और 2000 अगले 5 सालों में, 2025 में आ गए हम लोग, 2030 तक ये जो नंबर है ये 125 से लेके 135 ट्रिलियन डॉलर के अंदर वेरी कर सकता है। अब ये जो यूएस का पेंशन फंड है, एक और चीज, अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी अपने पेंशन फंड को बिटकॉइन में ला रही हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, और यूएस भी इस बारे में काफी टाइम से बात कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, पर अब ट्रंप आए हैं वहां पे, और आप देखो कि ये 35 ट्रिलियन का, अगर कहीं जो यूएस का फंड है 35 तो 2022 में था, यह बढ़ गया हुआ है अभी,
ये अगर आने लगा क्रिप्टो के अंदर, भाई थोड़ा भी आने लगा, अगर ये बिलियंस में भी आने लगा, इवन अगर ये मिलियंस में भी आने लगा, तो आप समझो दुनिया भर की कंट्रीज के लिए क्या मैसेज जाने वाला है यहां पे, कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर है वो बिटकॉइन को अपने रिजर्व में रख रही है और अब वो पेंशन फंड को मूव कर रही है। हो सकता है ये जो ट्वीट किया है मैंने 2035 में ना हो, क्योंकि हम लोग एक चीज और भी करते हैं यहां पे, हम लोग पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर जब प्राइस बढ़ जाता है, फिर जब सारी चीजें दुनिया भर में हो जाती हैं, उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। और ये कोई भी गवर्नमेंट हो तो यही होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट का नाम लेके बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट है या दूसरी गवर्नमेंट होती, हमारी टेंडेंसी रही है, हमारा नेचर है इंडिया का कि हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, हम शुरू में कुछ नहीं करते, हम लीड नहीं लेते, हम इनिशिएट नहीं करते, हम चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट होती इंडिया में वो यही करती, जो भी पावर में आती। तो आने वाले टाइम में मेरा मानना है क्रिप्टो को लेके स्टैंस डेफिनेटली चेंज होने वाला है। अब वो चेंज क्या क्या होगा, होगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, अब पॉजिटिव में होगा। यहां पे ऑलरेडी अगर आप लोगों को याद होगा तो एक पेपर भी आने वाला था रेगुलेशन को लेके, उसको भी डिले कर दिया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं जो यूएस में अभी हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है ना, जब भी हम लोग कुछ बात करते हैं तो सब लोग शुरू होते हैं, अरे कल ही हो जाए। कल नहीं होगा कुछ, परसों नहीं होगा कुछ, टाइम लगेगा। 2025 में हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं, 2025 के एंड तक 2026 में आप लोगों को चीजें इंप्रूव होती हुई यहां भी देखने को मिलेंगी। जो गवर्नमेंट का स्टैंस है वो चेंज होगा, बहुत सारी जगह पे चेंज हो रहा है। और जब यूएस जैसी कंट्री ये करेगी, मुझे नहीं लगता उसके बाद कुछ बताने की यहां पे जरूरत है। अब धीरे धीरे जो अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, वो भी आपने देखना कुछ टाइम के बाद जैसी गवर्नमेंट का स्टैंस चेंज हुआ ना, वो सारे के सारे आपको यहां पे आते हुए देखने को मिलेंगे। आज जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है जिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, एक बार गवर्नमेंट का थोड़ा सा ना पॉजिटिव साइड आने की देर है। आप देखना ये सारे स्टॉक वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे के सारे क्रिप्टो की ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तब आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर वाले को यूज करने के लिए, सारे प्लेटफॉर्म वहां पे आने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे पॉजिटिव चीजें स्टार्ट हो गई हैं, यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ऐसा नहीं है, देखो ये ना बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है ना, लोग फिर उसी तरफ देखने लगते हैं। प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं आएगा, करेक्शन भी लेगा, पर आप चीजें अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट यहां पे हो गई। अगले 1-2 महीने का और गेम है कि जब तक ट्रंप एक बार वहां पे जीत नहीं जाते, उसके बाद वहां पे पॉलिसीज अनाउंस नहीं कर देते। एक बार जहां पॉजिटिव पॉलिसीज आने लग गई, क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी चीज को अप्रूव कर दी है ना, तो फिर उसका जो बाकी कंट्रीज को उसको देखने का नजरिया है ना, वो बदल जाता है। और हमारा भी, हमारी जो कंट्री है उनका भी नजरिया आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। 30% के टैक्स की बात करो आप, 1% के टीडीएस की बात करो आप, या फिर ये एक्सचेंज यूज नहीं कर सकते, वो एक्सचेंज यूज नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपको आने वाले सालों के अंदर इंडिया के अंदर अब बदलती हुई देखने को मिलेगी। अभी ये चीजें लोगों को हजम नहीं हो रही हैं, क्यों? क्योंकि आधे लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता है, पर गवर्नमेंट को बहुत कुछ पता है। उनकी जो टीम बैठी है वो भी पढ़े लिखे लोगों की बैठी है, पर हाँ, वो जिस जगह पे बैठे हैं, जो हमारी कंट्री का नेचर है, रहा है हमेशा से, बचपन से, वो उसको नेचर कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं कर पा रहे। पर जिस दिन उन्होंने उस नेचर को चेंज करना शुरू कर दिया, चीजें जो है आपको इंडिया के अंदर भी यहाँ पे बदलती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी है यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।